नमस्कार। सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। सदन के दोनों सदनों में आज नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष की ओर से अवरोध हुआ, जिसके चलते लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई। वहीं राज्यसभा में इस मुद्दे पर भी अवरोध हुआ, लेकिन बाद में सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। संसद की कार्यवाही पर इस बुलेटिन में अगले आधा घंटे में देखेंगे दोनों सदनों में आज क्या कुछ खास रहा। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। नीट पेपर लीक मामले में संसद के दोनों सदनों में अवरोध। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं हुई चर्चा। सरकार ने विपक्ष की मंशा पर उठाया सवाल, कहा हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं हम। राज्यसभा के सभापति ने की सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के व्यवहार की आलोचना, कहा व्यवधान डालने के लिए नेता विपक्ष का आसन के निकट आना संसदीय परंपराओं की अवहेलना। संसद के इतिहास में कभी नहीं हुई ऐसी घटना। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शुरू की बहस, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है देश। विभिन्न दलों के सदस्यों ने भी रखे विचार। लोकसभा में नीट यूजी के मुद्दे में विपक्ष के अवरोध के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे भी इसी मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के अवरोध के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य अवरोध करने लगे। इस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से शांत रहने और टीएमसी के सदस्य एसके नूरुल इस्लाम के लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेने की कार्रवाई पूरी करने को कहा। ओम बिरला ने विपक्ष के नेता से कहा कि अपने दल के सदस्यों को समझाएं कि उन्हें कब खड़े होना है और कब नहीं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता, इनको सबको समझाओ कि कब उठना है, कब बैठना है। माननीय सदस्य, अभी माननीय एक सदस्य की शपथ है, वह करा रहे हैं। इनकी शपथ करा रहे हैं ना। इसके बाद टीएमसी सांसद एसके नूरुल इस्लाम को सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई। वेस्ट बंगाल श्री एसके नूरुल इस्लाम। লোকসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে আল্লাহর নামে শপথ করছি যে বিধি দ্বারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমার সত্যিকারের বিশ্বাস ও সংবিধানের প্রতি আমার। इसके बाद कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सदस्य नीट पेपर लीक मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराने की मांग करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से शांत रहने और अपनी अपनी सीट पर जाने को कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने उनकी बात नहीं मानी। लोकसभा अध्यक्ष ने अवरोध के बीच ही कुछ विधायी कार्य संपन्न करवाए। निम्न प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उपनियम 1 द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अवरोध कर रहे सदस्यों से फिर आग्रह किया कि सदस्य अपनी अपनी सीट पर जाएं। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि क्या वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, हर विषय पर, हर मुद्दे पर आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और सरकार आपके हर विषय का जवाब देगी। आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते,
राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें जनता ने बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के चुनकर भेजा है। सदन के शुरुआत दिनों में नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाने देना, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर इस मुद्दे पर जोर से बोलिए, मैं आपको अलाउ करूंगा। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद किसी भी मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। आज तक संसद के इतिहास में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद उसमें धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कोई और विषय पर चर्चा करने का परंपरा कभी नहीं रही है। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद के गरिमा को ताक में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखना है उसको विरोध करके वेल में आया है। मैं उसको कंडेम करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, आपने अपने चेयर से भी कहा है कि कोई भी मुद्दा विपक्ष के लोग उठाना चाहे उसको पर्याप्त समय दिया जाएगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं। और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं, पूर्ण रूप से हम जवाब भी देंगे। इसमें सदन को चलना दिया जाए और चर्चा होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मतदाताओं ने सदस्यों को नारेबाजी करने के लिए चुनकर सदन में नहीं भेजा है। सदन और सड़क में अंतर होना चाहिए। विपक्षी सदस्यों का गतिरोध जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको सदन में नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पूर्व में भी कहा था, सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप सदन में अपनी बात को कहिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे मुद्दे पर कहिए। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देश और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 1 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो सबसे पहले सदन के 13 दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। मैं सभा को हमारे 13 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। सदस्यों ने नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक होने का मुद्दा उठाते हुए सदन में अवरोध किया। वह सदन में तत्काल इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। अध्यक्ष ने इससे पहले जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। Hindi and English version issued by the Speaker under the rules of procedure and conduct of business. इस बीच विपक्षी सदस्य अवरोध करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी थी। राष्ट्रपति अभिभाषण में आप सभी मुद्दों पर, सभी विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और मैं सरकार से भी अपेक्षा करूंगा
वह आपके उठाए गए हर मुद्दे पर जवाब देगी। आप सब विषय उठा सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषण में, सब विषय पर। संक्षिप्त मत उठाओ, आप डिटेल में चर्चा करो, आपके पास पर्याप्त समय है। माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने नीट में पेपर लीक होने के मुद्दे पर अवरोध किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए सदन के 2 सदस्यों समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और सदन के उपसभापति हरिवंश को जन्मदिन की बधाई दी। ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरपर्सन। इसके बाद सदन में पूर्व सदस्य डॉक्टर राम प्रकाश सुशील कुमार मोदी, फली एस नरीमन और मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम राइसी, ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिमिन, तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति अलहाज अली हसन मिनवी और मलावी के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सावलोस क्लाउस चिलीमा को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में सदस्यों ने दिवंगतों के सम्मान में मौन भी रखा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा शुरू हुई और बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जब अपनी बात रख रहे थे तो विपक्षी दलों के सदस्य नीट के पेपर लीक होने के मुद्दे पर चर्चा नहीं कराए जाने के विरोध में आसन के निकट आकर शोर शराबा करने लगे। नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर कतई गंभीर नहीं है। वहां सहमति होने के बावजूद आज सवेरे सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का जो विषय लाया गया, ऐसा नहीं है, नीट पहले भी था, नीट का विषय बीएससी में भी आ सकता था, लेकिन मंशा नहीं थी, मंशा हाउस को डिस्टर्ब करने की थी और इसलिए आज सस्पेंशन लेकर के आए और सस्पेंशन ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस को करके ये इस तरीके की स्थिति खड़ी की गई। मैं यहाँ अध्यक्ष महोदय आपसे बोलना चाहता हूँ दैट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस पार्टी कमिटेड थी कि उन्होंने डिस्कशन नहीं करना है। दे वर प्री डिसाइडेड एंड दे वर प्री डिटरमिन्ड। दैट इज व्हाई आई फाइंड दैट इन द स्पीकर्स लिस्ट, in the list there is no name of Congress party. This shows that they were not serious about the debate and राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद में 21 घंटे में जितनी बात आपको NEET पर करनी है उसका पूरा मौका मिलता है और सरकार जवाब देने के लिए तत्पर भी है और जवाब देगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, 1 सेकेंड, माननीय सदस्यगण, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष के नेता ने कार्यवाही में व्यवधान डालने वाले सदस्यों के साथ आसन के निकट आकर संसदीय परंपराओं की घोर अवहेलना की है और संसद के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। The House stands
adjourned to 2 p.m. राज्यसभा में शुक्रवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा के लिए उच्च सदन में 21 घंटे का समय तय किया गया। चर्चा की शुरुआत बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की। उसके बाद विभिन्न दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए अपने विचार रखे। आज वस्तुस्थिति ये हो गई कि इस चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने को मोदी जी के नेतृत्व में सारे भारत से नाता स्थापित करके एक वास्तविक अर्थों में पूरे भारत में अपना प्रभाव रखने वाली और जन समर्थन प्राप्त करने वाली राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में अपने को स्थापित किया। और हम सिर्फ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बने, हम दुनिया के चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने। हम दुनिया के तीसरे बड़े सोलर एनर्जी के मैन्युफैक्चरर बने। हम दुनिया के तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने। आज डोमेस्टिक सिविल एविएशन का सेक्टर भारत का दुनिया में तीसरे नंबर का हो गया है। और हम दूसरे नंबर के मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर बनाने वाले देश बने। और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम दुनिया के नंबर 1 के देश बने। और डिजिटल पेमेंट में हम दुनिया में नंबर 1 के देश बने। और महोदय, इतना ही नहीं हुआ, पिछली लोकसभा और इस लोकसभा के बीच में चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश बने, जिसका राष्ट्रपति महोदया ने उल्लेख किया। निश्चित रूप से उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, परंतु प्रधानमंत्री जी का निरंतर संवर्धन, सहयोग और संबल उन्हें प्राप्त होता रहा। हमें तो स्पष्ट बहुमत मिला, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, मगर वहां पर तालियां क्यों बज रही थी महोदय? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। उसका कारण यह है महोदय कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स पाए तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है। और धड़ाधड़ फेल होने वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स पा के अगर थर्ड डिवीजन पास हो जाए तो उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है। We have got sufficient scope to debate on the issue of on the president address. On the president address we can discuss, but this is not the way. Unless and until the inquiry is completed, you can't fix the responsibility. I am not going to take side, but the way in which our all elders, there are senior leaders, there are mature leaders. I don't know, when the inquiry is going on, how can they go on attacking the government? This is not the way. I only appeal to all mature leaders. नमो ड्रोन दीदी योजना भी सहायक बन रही है। हाल ही में सरकार ने कृषि सखी कार्यक्रम की भी शुरुआत की है, जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की 30,000 महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र देकर उन्हें आधुनिक खेती की तकनीक से प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना, मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से भी महिलाओं को बहुत अधिक लाभ पहुंच रहा है। इस हेतु में हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। And at the same time, I want to congratulate the Prime Minister for 2-3 important reasons he has taken in these 10 years. He was really a great, he is now great statesman in the country because he has enacted women reservation bill in the parliament and reserved just 33% of reservation for women in the just Lok Sabha and state legislatures. जब इनकी सीटें कहीं बढ़ती हैं और किसी राज्य में इनकी सरकारें बनती हैं तो ये ईवीएम की पूजा करने लगते हैं। जब इनके अपने कारण से ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं। इससे मैं भारत के विपक्ष को कहता हूं, दे आर लिविंग द फ्लेक्सिबल मॉरल्स।
और जिस जनतंत्र में यह दोहरापन होता है वह जनतंत्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है जहां पर एक बड़ा तबका जनता को बरगलाने की कोशिश करता है। मैंने जिन किरणों की चर्चा की सभापति महोदय, कुछ ऐसी बुनियादी चीजें होती हैं जो पीढ़ियों को लाभ पहुंचाती हैं। 11 करोड़ घरों में इज्जत घर के नाम से शौचालय बनाने का काम किया। पूरे देश में घर घर में एलपीजी के गैस कनेक्शन दिए। हमारी माताएं बहनें जंगल से खेतों से लकड़ काट कर लेकर आती, चूल्हा जलाती थी, उन सबको सुविधा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जल, शुद्ध जल शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। 11.7 करोड़ पूरे देश में घरों में जल देने का काम सरकार ने किया। सभापति महोदय, अभी अभी चुनाव हुए हैं और चुनाव के बीच में जो राजनीतिक वातावरण था, कुछ नेता खास तौर पर और विपक्षी पार्टियां विशेष तौर पर दुष्प्रचार कर रही थी और माननीय राष्ट्रपति महोदया ने वैसे दुष्प्रचार पर भी चिंता जाहिर की है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने सरकार की पीठ भी थपथपाई है और हमारे देश के समक्ष और जनतंत्र के समक्ष, संविधान के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो संकट अतीत काल में आए थे, उन पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। Very low in terms of the number of women in our workforce. If we look at our immediate neighbors in South Asia, if we look at our neighbors like Vietnam in Asia, they have a much higher participation of women in our workforce. Having a program where we can upskill women in the workforce will be very, very useful for our country's economy. And now I believe is the time for India, leveraging on this China +1 strategy, to become a leader not just in South Asia, but in all of Asia. And the leader of Asia today, as we all know, will be the leader and the superpower of the world. एक नैरेटिव था, बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी। दूसरा नैरेटिव था जो दलितों में फैलाया गया, जो मैं खुद दलित हूँ, कि जब बीजेपी आएगी तो दलितों का, आदिवासियों का, बैकवर्ड्स का आरक्षण छीन लेगी। ये नैरेटिव बने और बड़ा इसका प्रचार प्रसार हुआ। महोदय, ये नैरेटिव हमारे यहाँ तो बनाया ये कांग्रेसी भाइयों ने, वामपंथियों ने, टीएमसी ने, लेकिन कहीं नहीं कहीं ये विदेश से जुड़ा था, डीप स्टेट से। डीप स्टेट वो इंटरनेशनल शक्तियाँ हैं जो भारत को प्रगति नहीं देख पाती और हर तरह से फंडिंग करती हैं, गुमराह करती हैं, और इस तरह उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था, मोदी हटाओ। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के 264वें सत्र के लिए उपसभापति पैनल को पुनर्गठित करने की घोषणा की। Honorable members, I have to inform honorable members that the panel of vice chairpersons for this session has been reconstituted, and the details are as follows. I have continued with the practice to have 50% of our honorable women members as part of the panel. Sukhendu Shekhar Ray, Ghanshyam Tiwari, Narayan Das Gupta, Rajni Ashok Rao Patil, Sonal Man Singh, Medha Vishram Kulkarni, Sujit Kumar, फौजिया खान। सदन दिन भर में आज इतना ही।